नमस्कार मेरी प्यारी बहनों। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। ब्रेस्ट फीडिंग कब से शुरू करनी चाहिए और ब्रेस्ट फीडिंग नेचुरली बढ़ाने के कौन-कौन से उपाय होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप नॉर्मल डिलीवरी के तुरंत बाद ही स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर सिज़ेरियन हुआ है तो मदर को पेन थोड़ा कम होने लगे, ऐसे 2-3 घंटे बाद स्टार्ट की जा सकती है ब्रेस्ट फीडिंग। कई पेशेंट्स को ब्रेस्ट फीडिंग कुदरती इतनी नहीं आती है, तो ब्रेस्ट फीडिंग बढ़ाने के लिए कई उपाय होते हैं जिनकी आज हम चर्चा करेंगे। उनमें से सबसे पहले होता है मदर की हेल्थ। अगर मदर की हेल्थ बिल्कुल ठीक है, अगर वो प्रॉपर स्लीप लेते हैं, उनका न्यूट्रिशन अच्छा है, सब कुछ फल, फ्रूट, शाक-भाजी और प्रॉपर वाटर इनटेक, उनका हाइड्रेशन अच्छा है, तो ये ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत मददगार होता है। प्लस उनकी स्लीप भी अच्छी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर बच्चा रात को जागता है, तो वो दिन-रात पूरा टाइम जागते हैं, उसके कारण स्ट्रेस के कारण भी कई बार ब्रेस्ट फीडिंग कम हो जाती है। तो फैमिली सपोर्ट भी ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपके मदर इन लॉ या मदर या हस्बैंड कोई सपोर्टिव जना ऐसा होना चाहिए ताकि आप थोड़ा टाइम स्लीप प्रॉपर ले सकें ताकि आपका स्ट्रेस लेवल बॉडी का कम हो। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में फल, फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स ये सब खाना बहुत ज़रूरी है। कई बार मान्यताएँ होती हैं कि हमें ये नहीं खाना है, हमें डिलीवरी के बाद ये नहीं खाना है, हमारे बड़ों ने मना किया है, पर आजकल ऐसी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप सब चीज़ें खा सकते हैं, सिवाय कि ऐसी वस्तु जो आपको भारी पड़े, जैसे आपको गैस्ट्रिक ट्रबल हो, तो वो ट्रबल आपके कारण ब्रेस्ट फीडिंग के कारण बच्चे को भी हो सकती है। तो ऐसी भारी तेल वाली या मिर्ची वाली वस्तु नहीं खानी है, बाकी नॉर्मल सादा खाना आप घर का बना हुआ सब कुछ खा सकते हैं और ख़ास पानी के इंटेक का स्पेशल ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ होती है बच्चे का लैच। बच्चा किस तरह से निप्पल को पकड़ता है उसे हम लैचिंग कहते हैं। अगर लैचिंग बरोबर है, बच्चा अच्छे से पूरे निप्पल के भाग को एरियोला को भी पकड़ता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। पर इसके विपरीत अगर बच्चा सिर्फ़ आगे के भाग को जिसे हम निप्पल कहते हैं, निप्पल को ही पकड़ता है और आगे का पूरा ब्लैक भाग जिसे हम एरियोला कहते हैं, एरियोला उसके मुख के अंदर नहीं जाता है, तो सिर्फ़ निप्पल को पकड़ने के कारण जो ब्रेस्ट डक्ट्स होती हैं, फीडिंग डक्ट्स होती हैं, ये दब जाती हैं और उसके कारण बच्चे को मुँह में फीड नहीं आता है, जिसके कारण वो बाइट करने की कोशिश करता है और फिर लैच प्रॉपर नहीं होने के कारण मिल्क आपको पेन होगा और मिल्क प्रोडक्शन कम हो सकता है। ये बात हुई न्यूट्रिशन और लैचिंग की। इसके सिवाय बहुत इम्पोर्टेंट होती है आपकी डाइट। डाइट में आप कई-कई कौन-कौन सी कुदरती चीज़ें वापर सकते हैं, जिनसे आपका ब्रेस्ट फीड इम्प्रूव हो। उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं मेथी दाना की। मेथी दाना हमारे पूर्वजों के ज़माने से मेथी दाने के लड्डू और गोंद के लड्डू ये काफ़ी टाइम से डिलीवरी के बाद प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इनका साइंटिफिकली प्रूवन डाटा भी है कि मेथी दाना जो है, अगर मेथी दाना हम खाते हैं तो उससे ब्रेस्ट फीडिंग इम्प्रूव होती है। और जिनकी डिलीवरी जैसे विंटर्स में होती है, तो ताज़ी गार्लिक आती है, ताज़ी स्पिनच आती है, ताज़ी मेथी लीव्स आती हैं, इनका भी हम अच्छे से शाक बनाकर इसकी वेजिटेबल बना के अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। मेथी लीव्स से भी ब्रेस्ट फीडिंग इम्प्रूव होता है और साथ ही मेथी दाना से भी। मेथी दाना आप किस तरह प्रयोग में ला सकते हैं? मेथी दाने को आप पानी में भिगा के उसको स्प्राउट करके ऐसे भी आप सैलेड्स में ऊपर से डाल के खा सकते हैं। प्लस मेथी दाना आप जैसे दाल, कढ़ी इन सब का बघार लगाएँ तो उसमें भी वापरें, ताकि मेथी दाने से ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से इम्प्रूव हो। इसके अलावा हम वापर सकते हैं गार्लिक। गार्लिक जो लोग नहीं खाते हैं, उनके लिए तो कोई इतना ऑप्शन नहीं है, पर जो लोग गार्लिक खाते हैं, वो वेजिटेबल्स में, दाल में, कढ़ी में, तड़का में, सब जगह गार्लिक थोड़ा-थोड़ा 1-2 कली रोज़ वापर करके दोनों-तीनों टाइम में गार्लिक का प्रयोग कर सकते हैं। गार्लिक से भी ब्रेस्ट फीडिंग बढ़ता है। डाइटरी रिकमेंडेशंस में आगे बढ़ते हुए हम जाते हैं सुए दाने पे। सुआ दाना या फिर दिल सीड्स या फिर सापू, कहीं-कहीं लोगों की लैंग्वेज में इन्हें सापू कहा जाता है। तो सुआ दाना और जीरे का हम तवे पे सेक के एक मुखवास के जैसे बना के डब्बी में रख सकते हैं। इसको हम ऐसे ही भी खा सकते हैं थोड़ी-थोड़ी देर में या फिर हम अपने इसे खाने की चीज़ों में भी मिला के खा सकते हैं। तो सुआ दाना के डाइटरी इंटेक से भी ब्रेस्ट फीडिंग इम्प्रूव होता है। इसके अलावा एक होता है अजवाइन। अजवाइन बॉडी के लिए गर्म भी होता है। जिनकी डिलीवरी गर्मी के सीज़न में होती है, उन्हें अजवाइन का थोड़ा कम मात्रा में लेना चाहिए। और जिनकी डिलीवरी विंटर्स में हुई है, वो तो अजवाइन को अच्छी मात्रा में ले सकते हैं। अजवाइन आपका ओवरऑल बॉडी मेटाबॉलिज़्म जो है वो बढ़ा देता है। तो उसके कारण जो होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग इम्प्रूव होने की अच्छी चांस रहती है। अजवाइन आप कैसे ले सकते हैं? अजवाइन आप सब्जियों में, दाल में, इन सब में मिक्स करके थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम देखते हैं कि इसके अलावा हम क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं। तो डाइटरी इंटेक में एक मिल्क का भी प्रूवन रोल है।
अगर आप खुद अपनी डाइट में मिल्क की मात्रा अच्छी क्वांटिटी में लेते हैं, जैसे 1 कप मिल्क 2 या 3 टाइम लेते हैं, तो भी ब्रेस्ट फीडिंग उससे इम्प्रूव होती है। मिल्क के साथ आप कैसे ले सकते हैं मिल्क को? मिल्क आप ऐसे भी पी सकते हैं और साथ में नहीं तो ब्रोकन व्हीट जिसे हम दलिया कहते हैं, दलिया में दूध मिक्स करके पीने से भी कई बार देखा जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग अच्छी इम्प्रूव होती है। इसके अलावा पॉपी सीड्स जिन्हें हम खसखस कहते हैं, तो पॉपी सीड्स और खसखस की भी बहुत अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। इसमें बहुत सारे अच्छे एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं और जो कि ब्रेस्ट फीडिंग इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। इनके सिवाय जो हमारे दादी और नानी के ज़माने से चल रहे हैं, डिलीवरी के जो लड्डू होते हैं, बाजरा के, गोंद के और मेथी दाना मिक्स करके जो लड्डू बनाए जाते हैं, उनकी भी बहुत अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। तो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर योर मेटाबॉलिज़्म ऑल्सो। वो एक लड्डू खा लिया तो ऑलमोस्ट आपका पेट भरने जैसा हो जाता है और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम तो बार-बार भूख लगती ही है। इसलिए आपको जब भी भूख जैसा लगे तब आप ज़रूर कुछ लें, ताकि आपके बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या न्यूट्रिशंस की मात्रा कम ना हो। अगर आपके थोड़ी-थोड़ी इंटेक में थोड़ी-थोड़ी देर में आपके बॉडी में इंटेक रहेगा, जैसे कि आपने बीच में कभी भूख लगी तो एक आधी लड्डू ले लिया, तो इससे ब्रेस्ट फीडिंग की मात्रा अच्छी रहेगी। थोड़ी-थोड़ी देर में आपको 2-2 3-3 घंटे में कुछ खाने का और एक हाइड्रेशन का ध्यान रखते रहना चाहिए। इसके सिवाय अभी नए रिसर्च में आया है मोरिंगा लीव्स, जिसे हम सरगू कहते हैं गुजराती में। सरगू की जो सब्ज़ी होती है, सरगू की सब्ज़ी में जो ड्रम स्टिक्स होती हैं, उसकी तो इम्पोर्टेंस होती ही है, साथ में जो मोरिंगा प्लांट की लीव्स होती हैं, इसका भी बहुत मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है। मोरिंगा लीव्स के डायरेक्ट उपयोग से भी ब्रेस्ट फीडिंग बढ़ती है। अगर आपको किसी प्लांट से ताज़ी मोरिंगा लीव्स मिल जाती हैं, तो इनका आप यूज़ जैसे अपना पुलाव में थोड़े डाल के यूज़ करना या फिर थेपले में इसका यूज़ करना, ऐसे मिक्सचर में मिक्स चीज़ों में इनका यूज़ कर सकते हैं। इसकी भी ब्रेस्ट फीडिंग में काफ़ी उपयोग बताया गया है। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।